आध्यात्मिक पथ की कहानी सुनने वाले सभी श्रोतागणों को जय श्री राधे। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य नारायण में सहस्त्रों शौनकादि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सूत जी महाराज ये पूछने लगे, भगवान, हम आपके मुखारबिंद से धर्मराज की कथा, उसका विधि विधान तथा महात्म्य सुनना चाहते हैं, जो आप हमें कृपा करके यहीं सुनाइए। सूत जी बोले कि ऋषियों, आप लोगों ने मुझसे मनुष्यों के कल्याण कामना के लिए मुझसे ये पूछा है, अतः आज मैं आप लोगों को धर्मराज की कथा सुनाता हूँ। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यायपान को किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते, इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और लोक और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए धर्मराज की श्रेष्ठ कथा कहूंगा। आप लोग विश्वास रखकर श्रवण करें। पूर्व काल की बात है कि राजा प्रभुवाहन महोदय पूर्व में राज्य करते थे। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, दयालु तथा गौ ब्राह्मण और भक्त पूजक था। उसके राज्य में हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तेजस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी श्री भगवान की भक्त और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की यानी धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह गणेश के, चंद्रमा के, हरतालिका आदि देवों के, राम कृष्ण जन्म, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि आदि शिव के सभी व्रत किया करती थी। बड़े श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती हुई तथा शक्ति दान भी करती थी। अतिथि सेवा भी कभी विमुख नहीं रही। इस प्रकार धर्मपरायण यह वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्मचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज के पुर को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी में कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बड़ा भारी नगर है, जो कि पापी लोगों को भयकारी है। धर्मराज का पूरे 1000 योजना का है। वह चौकोर है तथा उसके चारों द्वार तथा वहां नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान कई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों से बना हुआ है और अग्नि, बिजली, वायु, सूर्य की चमक रहा है। इसके दरवाजे को पेड़ियां स्फटिक मणि की है। हीरो की कड़ियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो कि मृत प्राणियों के पाप का लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। उन्होंने देखा, वह भयभीत होकर कांपने लगी, नीचे मुख किए खड़ी गई। चित्रगुप्त जी की उनके पूर्व जन्म के लिए किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज की उस गुणवती की हरिहर आदि सब देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई आई, गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी ने उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया, प्रभु, मेरी समझ में कोई दुष्कृत्य नहीं किया है, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसके कारण बताइए। धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने व्रत आदि में सब देवों को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा, भगवान, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आपकी कृपा करके उपाय बताइए, जिससे मनुष्य आपकी प्रीति के पात्र बन सके। यदि मैं आपकी भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान में उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्य व्रती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करें। इसमें कभी नागा नहीं करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इन 10 अंगों का पालन करते रहे। घृत, यथा, लाभ, संतोष, क्षमा, नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी भी वस्तु का वस्तु नहीं चुराना, मन पर स्त्रियों या पुरुषों से वांछना यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के वश में रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पाठ पूजा, कथा श्रवण या व्रत रखना और तदनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार और क्रोध ना करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं।
और मेरी इस कथा को नियम से सदा सुनता रहना पड़ता है और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आवे तब उद्यापन कर दें। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाएं। किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान कर षोडशोपचार उसकी पूजा करें तथा चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें। वह सफेद काले तिलों के लड्डू का भोग लगावें। हमारी पूर्ण पुष्टि के लिए ब्राह्मण को भी भोजन करावे। बांस की छावरी में 5.25 सेर धन्य ज्वार तथा मुक्त तुल्य मानी है किसी मंदिर या ब्राह्मण को भेंट कर दे। स्वर्ग चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नसेनी धर्मराज मंदिर में दान करें। उसके साथ श्री सुंदर बनी हुई सैया, मुलायम गद्दा तथा रजाई और तकिया भी। इसके अलावा कंबल, पादुकाएं, लकड़ी या डंडा, लोटा, ढोल, 5 कपड़े भी धर्मराज के निमित्त और आदि समर्थ हो तो सफेद, काली या लाल गाय चित्रगुप्त के निमित्त धर्मराज मंदिर में दान करना चाहिए। ये सभी वस्तुएं सर्वसाधारण के लिए है। धन्यवान व्यक्ति के लिए और भी दान करें तो उत्तम है। गुणमती के धर्मराज जी से प्रार्थना की, प्रभु यदि ऐसी बात है तो यमदूतों से मुझे छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज जी ने गुणवती को भूलोक पर वापस जाने की स्वीकृति दे दी। उसी समय उसके मृत शरीर में पुनः प्राणों का संचार हो गया। पुत्र कहने लगे, माता जी जीवित हो गई हैं। उसके बाद गुणवती ने अपने पति और पुत्र आदि को सब बातें बताई जो धर्मराज जी ने मनुष्यों के कल्याण के लिए कही थी। और गुणवती ने मकर संक्रांति से विधि व्रत कर उसने धर्मराज जी को प्रतिदिन पूजा और कथा प्रारंभ कर दी। स्वर्ग जाने के लिए दान पुण्य कर्म आदि भी प्रारंभ करने लगी। इसी प्रकार गुणवती साल भर कथा सुनाई। धर्म के 10 अंगों का पालन कर जब पुनः मृत्यु उपरांत वापस स्वर्ग में देवताओं ने गुणवती का आदर किया और सदा सर्वगी भोगों को भोगती रही। सूत महाराज ने सनकादिक ऋषियों से कहा, हे मनुष्य, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज भगवान की व्रत कथा को श्रद्धा से पढ़े तो वह दुखों से मुक्त हो जाते हैं तथा संपूर्ण दान देने से पाप मुक्त हो जाते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि मृत्यु काल में यमदूतों को जो लेने आते हैं वह भी उसका आदर पूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज भी सदा सुखी रहते हैं। यदि मनुष्य कुछ पाप बाकी हो तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में भी लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत भयानक यातनाएं देते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज की कथा व दान पुण्य धर्म राज मंदिर में करते हैं वह मनुष्य यमपुरी में भी कष्ट नहीं पाते हैं। वह मनुष्य शीघ्र ही स्वर्ग को तथा मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इति श्री स्वर पुराणे वैवस्वत